हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इस आधुनिक दौर में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उस पे। इस आधुनिक दौर पे जो सबसे बड़ी समस्या आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं ना वो अपने आप को खुद को किसी और व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं यानी तुलना कर रहे हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे जब हम खुद का तुलना किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में या फिर वो कोई भी फ़ील्ड हो, किसी फ़ील्ड को लेकर या फिर किसी विषय को लेकर जब हम तुलना करते हैं, तो इसकी हानियाँ क्या हैं और क्यों करते हैं? और इसके बहुत सारी हानियाँ हैं, उसके विषय पर भी थोड़ा बहुत बात हम लोग करेंगे। तो पहली बात तो ये मतलब इस आधुनिक दौर में लगभग-लगभग हर कोई ना कोई अपने आप को किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस आधुनिक दौर में सभी व्यक्ति अपना जो मोटिव है उसके अनुसार ना काम करके वो किसी और व्यक्ति के जो उसने कुछ अच्छे काम किए हों या फिर कोई ऐसा काम जो उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं भी उन्हीं के जैसा बन जाऊँगा और जो मेरी वैल्यू है उन्हीं की जैसी रहेगी जैसी उनकी है। तो जो पहली बात तो ये पहले समझ लिया जाए कि मतलब जब हम लोग अपना कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, तो इसकी हानियाँ क्या हैं? जब हम किसी व्यक्ति से अपना तुलना करते हैं, शायद हम अन्य फ़ील्ड में जैसे उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, मान लीजिए आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, आप शायद 4 सब्जेक्ट में अच्छे हों, 1 सब्जेक्ट में नहीं हैं। तो जो अगला व्यक्ति है, वो एक सब्जेक्ट में अच्छा है और हम उस व्यक्ति से लगते हैं तुलना करने कि वो तो इसमें बहुत अच्छा है। आप जो 4 सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उनको ना देखकर वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, उसको लेकर हम चिंतित होते रहते हैं और अपने आप को खुद डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये जो कंपैरिज़न है, कंपैरिज़न की सबसे बड़ी हानि ये है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ अपने आप को तुलना करते हैं, तो उस समय या तो हम लोगों का जो नेचुरल पोटेंशियल होता है, वो डाउन होता है या फिर बढ़ता है। क्योंकि या तो आप उससे कम लेवल पे रहेंगे या फिर उससे अच्छे होंगे। कंपैरिज़न तो तभी करेंगे ना जैसे मान लीजिए किसी 2 वस्तुओं का अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो उस वस्तु में कोई एक वस्तु सर्वश्रेष्ठ रहेगी यानी वो वस्तु अच्छी रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों का भी है। यानी अगर हम लोग किसी व्यक्ति के साथ अगर तुलना करते हैं, तो या तो हम लोग अच्छे होंगे या फिर बुरे। अगर अच्छे होंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा ऊपर जाएगा और इस समय भी अगर पोटेंशियल ज़्यादा ऊपर जाता है तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और जिसके वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। दूसरा कारण जैसे मान लीजिए कि अगर आप तुलना करते हैं, तो आपका तो पोटेंशियल या फिर डाउन होगा और जब डाउन होगा तो आपका जो नेचुरल पोटेंशियल है उससे आप कम काम कर पाएँगे, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएँगे और खुद को नकारा समझने लगेंगे। तो ये तो हो गई हानियाँ। अब देखिए इस संसार में इतने लोग हैं, वो ही लोग क्यों आगे बढ़े हैं, जिन्होंने हमेशा कोई जिद रखी हो या फिर आगे बढ़ने की ललक हो और वही लोग आगे बढ़े हैं जो खुद को बेहतर माने हों। हाँ, मैं जो हूँ, जो कर रहा हूँ, वो अच्छा है, शायद एक दिन बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पे ये समझा जाए, जैसे मैं किसी डायरेक्टर डायरेक्टर या फिर एक्टर जो भी हैं, उनकी जो दृढ़ निश्चय था, वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि जो मेरा क्वालिटी है, मैं उस पे काम करूँगा और यही लोगों को महान बनाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एक्टर का नाम लेता हूँ, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान इत्यादि जो एक्टर हैं और सारी जो महिलाएँ हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं, उनमें से एक पता नहीं नाइजीरिया या फिर किसी अन्य देश की हैं, जो काली थीं, वो मिस यूनिवर्स बनी क्योंकि उनके पास क्वालिटी था। अगर आप क्वालिटी पे काम करेंगे ना, अगर क्वालिटी पे आप काम करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब समझने वाली बात है क्योंकि इस आधुनिक दौर में ये सब समझने के ना बजाय हम लोग खुद को झोंक दे रहे हैं किसी के और जैसे बनने के लिए। तो आप जैसे हैं वैसे सही हैं, ये समझिए बात को और खुद को बेहतर बनाइए। कंपैरिज़न करना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि मैं कंपैरिज़न करता हूँ, तो इससे अगर आप आगे बढ़ना है तो करिए।
लेकिन अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो कंपैरिज़न करना बंद करिए, क्योंकि इससे आप बहुत पीछे जाएँगे और आपका जो पोटेंशियल है वो डाउन होते जाएगा और आप खुद की नज़र में ही गिरते चले जाएँगे। तो ये सब बातें हुई और मैं उदाहरण जैसे दे रहा था शाहरुख खान का। अगर उदाहरण के तौर पे समझा जाए, जिस समय उन्होंने अपना जो फ़िल्म इंडस्ट्री में ट्रायल किया था या फिर बहुत सारे ऐसे हैं रजनीकांत, अक्षय कुमार, अगर वो किसी और अच्छे पर्सनैलिटी उस समय उन लोगों की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं थी जिस समय वो लोग जहाँ पे रहते थे मुंबई शहर में बहुत सारे अच्छे-अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, जहाँ पे उनकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी है, उनका शरीर अच्छा है, वो काफ़ी हैंडसम है उनसे ज़्यादा भी। लेकिन उन लोगों ने ये समझा कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ूँगा और मैं अगर क्वालिटी पे काम करूँगा तो और आगे बढ़ूँगा। तो ये सब बातें समझने वाली हैं, इसको बारीकियों से समझिए और ये समझिए कि क्वालिटी पे काम करना है। ये एक्सटर्नल ब्यूटी भी सही है, इसको भी मेंटेन करिए, क्योंकि ये साइन ऑफ हेल्थ का है, तो इस पे भी काम करिए। लेकिन खुद को किसी और के साथ कंपैरिज़न मत करिए, क्योंकि जो भगवान है ना, वो सबको परफेक्ट नहीं बनाता है और कोई इस संसार में परफेक्ट है भी नहीं। तो जो आपका जो पोटेंशियल है, उस पे काम करिए, आप बहुत आगे जाएँगे और आपका नाम भी होगा। होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो और जो भी मैंने बातें कही हों, वो आपको समझ में आई हों। धन्यवाद।